जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 10th क्लास के बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक है बच्चों, सर्कल चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, सिर्फ दो चीज़ें, दो थ्योरम बेसिकली। ठीक है, अगर आपको वो दो थ्योरम आती है, उसका यूज़ पता है कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है, बस उसके अलावा आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आए? तो देखते हैं सर्कल चैप्टर। ठीक है बच्चों, देखना, तो चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल होता क्या है। देखो बच्चों, मान लेते हैं एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इस बॉक्स में क्या है बच्चों? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने पॉइंट्स है, कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इस बॉक्स में से मैंने एक पॉइंट उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया एक फिक्स जगह पे। इस बॉक्स में से मैंने एक पॉइंट उठाया और उसको उठा के एक फिक्स जगह पे रख दिया। इस पॉइंट को मैं बोलूँगा फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलूँगा बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस ली। मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो मान लो मैंने कुछ इतनी डिस्टेंस ली। अब इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करूँगा। मान लेता है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया मैंने फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को मैं चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, एक सबसे पहले क्या करा, एक पॉइंट लिया, एक फिक्स पॉइंट पे रख दिया। अब क्या लिया मैंने, एक डिस्टेंस लिया, फिक्स डिस्टेंस। अब मैंने क्या करा, इस बॉक्स से एक और पॉइंट निकाला, पॉइंट निकाल के इधर रख दिया इस फिक्स डिस्टेंस के एंड पे। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, यहाँ से इस फिक्स पॉइंट, मतलब ये जो फिक्स पॉइंट से जो एक और पॉइंट निकाल के रखा मैंने फिक्स डिस्टेंस पे, वहाँ उसके बगल में ऐसे ही मैं पॉइंट रखता गया इस बॉक्स से निकाल के। इस बॉक्स में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मैं रखता गया। ये सारे जो डिस्टेंस है ना, इन सारे पॉइंट्स के, ये सारे डिस्टेंस फिक्स है, सेम यही जो ये डिस्टेंस है वही। तो जब मैं रखता गया, तो रखते मुझे क्या मिल गया बच्चों? एक सर्कल मिल गया। तो सर्कल जो है बच्चों, सर्कल यही है। सर्कल क्या होता है समझो, यहीं से सर्कल की डेफिनेशन निकली है। तो सर्कल इज व्हाट? सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। लोकस का क्या मतलब होता है? लोकस का मतलब होता है कलेक्शन। लोकस का क्या मतलब होता है? कलेक्शन। तो सर्कल क्या है? कलेक्शन है बच्चों। क्या है? कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का? बहुत सारे पॉइंट्स का, ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। ऑन अ प्लेन, प्लेन मतलब एक सरफेस पे, एक सरफेस के ऊपर हमने क्या करा? कलेक्शन करा। किस चीज का कलेक्शन करा? पॉइंट्स का। कितने पॉइंट्स का? इनफाइनाइट पॉइंट्स का। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट या एट अ फिक्स पॉइंट, एट या फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से एट अ फिक्स डिस्टेंस, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब क्या है कि मैंने क्या करा? कलेक्शन करा। किसका कलेक्शन करा? पॉइंट्स का कलेक्शन करा। कहां से करा? एक फिक्स पॉइंट से करा। ठीक है, कहां तक करा? एक फिक्स डिस्टेंस तक करा। इस फिक्स डिस्टेंस पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स रखता गया, मेरे को क्या मिल गया? सर्कल मिल गया। समझ आ रहा है बच्चों? तो सर्कल इज व्हाट? सर्कल इज नथिंग, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस। अब ये जो फिक्स पॉइंट है ना बच्चों, ये फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। किस चीज का सेंटर? सर्कल का सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना बच्चों, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं हम रेडियस। क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस। इस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? रेडियस। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ। तो ये क्या है बच्चों? एक रेडियस है। ये क्या है? रेडियस। अब इस सेंटर से आप कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लो, ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, ये लो, ये लो, कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब कोई भी डिस्टेंस ले लो, ये सारे डिस्टेंस रेडियस कहलाएंगे। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारे जो डिस्टेंस है ये रेडियस है और सारे ये आपस में बराबर है। तो एक सर्कल में आप क्या करो, एक सर्कल लिया, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो, कहीं पे भी ले लो, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाता है रेडियस। क्या मिल जाता है? रेडियस। समझ आ रहा है? एक सर्कल, सर्कल के फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर, तो सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट उसको ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सारी रेडियस। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? अब देखो, इसके बाद एक और चीज समझो। मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर क्या करा आपने? कोई भी दो पॉइंट लिए, इस सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लिए, मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी ले लो।
अगर आपने एक सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, एक सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो आपका बन जाएगा कॉर्ड। क्या बन जाता है बच्चों? कॉर्ड। तो एक सर्कल के ऊपर आप कभी भी 2 पॉइंट लोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, और उसे ज्वाइन कर दोगे तो क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। जितने मर्जी आप उतनी कॉर्ड बना सकते हो एक सर्कल में। समझ आ रहा है? हाँ है ना? अगर एक कॉर्ड सर्कल के ऊपर आपने क्या करा, 2 पॉइंट लिया और क्या बन गई वो? कॉर्ड। क्या बन गई वो? कॉर्ड। मान लो ये जो ए बी है ये क्या है? कॉर्ड। अगर एक कॉर्ड बच्चों, अगर एक कॉर्ड सेंटर से पास हो, इफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास हो अगर एक कॉर्ड, एक कॉर्ड क्या हो बच्चों? सेंटर से पास हो, तो उस कॉर्ड को हम कहते हैं, एक स्पेशल नाम होता है इसका, उसको कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? डायमीटर। अगर एक कॉर्ड सेंटर से पास हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। याद रहेगा, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर जो होता है बच्चों ये स्पेशल होता है, स्पेशल टाइप का कॉर्ड होता है। क्यों? पहली बात, ये ऐसा कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरी बात, ये एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सबसे बड़ा कॉर्ड है इस सर्कल के अंदर। किसी भी सर्कल के अंदर सबसे बड़ा कॉर्ड जानते हो कौन सा होता है? डायमीटर होता है उसका। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये। क्या है बच्चों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो एक सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड या सबसे बड़ी कॉर्ड, जो जेंडर देना दे दो आप, ठीक है। एक सर्कल के अंदर जो भी कॉर्ड होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड, वो डायमीटर कहलाता है। और कॉर्ड होता क्या है कि एक सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट लिए, ज्वाइन कर दिए, क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। एक कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। ठीक है। अब डायमीटर जो होता है ना बच्चों, डायमीटर ये जो होता है ये डबल होता है रेडियस के। रेडियस याद है? वो फिक्स डिस्टेंस। रेडियस क्या है? फिक्स डिस्टेंस। तो डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स होता है रेडियस के। तो d इज इक्वल टू 2r। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। समझ आ रहा है? ये आपका एक बेसिक जानकारी थी सर्कल के बारे में। अब आगे चलते हैं, समझते जाते हैं ध्यान से। तो जब आप ये समझ गए, रेडियस, डायमीटर, सर्कल और कॉर्ड, ये सब समझ गए, तो अब इसमें बेसिक बेसिक जानकारी देखते हैं और समझते जाते हैं और क्या क्या है। चलो, मान लो एक सर्कल है, मान लिया एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे मैंने कोई भी, मतलब कोई भी लाइन आई, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के चली गई। कोई भी एक लाइन आई, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चली गई। ठीक है, एक लाइन आई 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 सर्कल को 2 पॉइंट पे काट के चली गई, उसे क्या कहेंगे हम? सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? सीकेंट। समझ आ रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल, एक लाइन आई, 2 पॉइंट पे काट के चली गई, क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, काट के चले जाए, टच करके चले जाए, जो कहना कह लो, टच करने का मतलब भी काटना ही होता है। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ, अब देखो, मान लो एक सर्कल है, एक क्या है? सर्कल है। एक लाइन आई, यू करके आई, ये आई 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 टच करके चली गई, किसको? सर्कल को। कितने पॉइंट पे? सिर्फ 1 पॉइंट पे। जब एक लाइन किसी सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करे, 2 पॉइंट पे टच करे, सीकेंट या कॉर्ड, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। कॉर्ड मतलब कॉर्ड एक स्पेशल टाइप का सीकेंट होता है, इतना जाओ मत डीप में, बस याद रखो। एक कॉर्ड, एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे काटे, उसे कहेंगे सीकेंट। एक लाइन जो कि सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? टेंजेंट। समझ आ रहा है? एक सर्कल, एक लाइन आई, 1 पॉइंट पे टच करके गई, उसे क्या कहेंगे हम? टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पे टच करती है ना बच्चों, जिस पॉइंट पे टच करते हैं, इस पॉइंट का नाम भी बड़ा प्यारा सा है। क्या कहते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं हम इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? तो एक सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर कोई भी एक लाइन अगर एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं बच्चों, टेंजेंट। अच्छा, कितने टेंजेंट बन सकते हैं भाई? देखो, एक यहाँ से बना दिया मैंने, एक यहाँ से बना दिया मैंने, एक यहाँ से बना दिया मैंने। कितने टेंजेंट बन सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट। कितने टेंजेंट बन सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट। समझ आ रहा है बच्चों? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज समझो। एक सर्कल है, एक और सर्कल है, और एक और सर्कल है, 3 सर्कल है। ठीक है, अगर मान लो सर्कल के अंदर कोई एक पॉइंट है, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, कहीं पे भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर है,
तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों? एक भी नहीं, 0 टेंजेंट। समझ आ रहा है? अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों? एक टेंजेंट, 1 टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक टेंजेंट। अंदर है तो 0 टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, कहीं पे भी ले सकते हो, तब हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं बच्चों? तब हम बना सकते हैं एक तो टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट? 0 टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट? एक टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट बना सकते हैं? 2 टेंजेंट। याद रहेगा बच्चों अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं बच्चों, समझते हैं। तो ये टेंजेंट का खेल समझ गए आप कि टेंजेंट होता क्या है कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाती है, और जिस पॉइंट पे टच करके जाती है चूमती हुई जाती है, पचक से ऐसे आई और पप्पी लेके चली गई, किसकी? सर्कल की। ठीक है, चलो देखते हैं ध्यान से, आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है बच्चों? इसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी चीज है। क्या है? ध्यान समझना। एक थ्योरम है, पहले उस थ्योरम को समझा देता हूं, फिर उस थ्योरम को प्रूव करना सिखा दूंगा। मान लो एक सर्कल है, मान लो क्या है? एक सर्कल है। मान लिया थोड़ा सा सर्कल अजीब सा बन रहा है, कोई नहीं, इसको ठीक करते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है। मान लेते हैं एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। क्या है? एक टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, मान लिया ये एक सर्कल है, ये ए बी एक टेंजेंट है, ये सेंटर है कहीं। ठीक है, इस पॉइंट को सी पॉइंट बोलते थे। सी पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सी पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या होगा? अगर सेंटर से कोई लाइन मैं सर्कल के ऊपर बनाऊं तो क्या बनाएगा? रेडियस कहलाता है। ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, कहीं भी बना दो रेडियस होगा। तो क्या ये भी रेडियस होगा? क्या ये भी रेडियस होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो पहली थ्योरम आती है, कहती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि अगर एक सर्कल है बच्चों, अगर एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, अगर कोई रेडियस उस टेंजेंट को उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच कर रहा है, अगर कोई रेडियस एक टेंजेंट को उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच कर रहा है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी ये एंगल हमेशा 90 डिग्री। अगर ये मान लो मैंने बोला सी और डी, ये ई है, ये ओ है, तो जो ओ ई होगा ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा सी डी के। वेयर ओ ई इज रेडियस, सी डी इज टेंजेंट एंड ई इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, ये चीज परपेंडिकुलर नहीं होगी। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये है कि वो जो रेडियस है वो टच होना चाहिए टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तभी होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ना, जिस पॉइंट पे टच करता है टेंजेंट सर्कल को। समझ आ रहा है? हाँ है ना? अब यही थ्योरम मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूं कि किस तरीके से प्रूव करा जाता है। चलो बच्चों, जो अभी हमने सीखा, अब इसी को प्रूव करना सीखते हैं। अभी तो हमने कंसेप्ट समझा, अब प्रूव करना सीखते हैं। ठीक है, थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम का नाम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, लिख नहीं रहा, टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जो रेडियस है ना बच्चों, वो परपेंडिकुलर है किस चीज के? टेंजेंट के, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अब बच्चों इसका प्रूफ थोड़ा सा अटपटा है, पर अटपटा है तो थोड़ा सा चटपटा भी है। ध्यान से समझना कैसे। इसके लिए आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट जानने की जरूरत है। देखो समझना, एक लाइन है, एक बंदा यहां खड़ा है, ठीक है। अब उसको इस लाइन तक पहुंचना है, एक बंदा यहां खड़ा है, उसको इस लाइन तक पहुंचना है और सबसे जल्दी खड़ा पहुंचना है, सबसे जल्दी पहुंचना है, ठीक है, कि कम से कम टाइम ले। तो अगर वो भागे तो कैसे भागना चाहिए उसे कि इस पे पहुंचे? ऐसे भागना चाहिए, ऐसे भागना चाहिए, ऐसे भागना चाहिए, या सीधा भागना चाहिए? सीधा भागना चाहिए हमेशा, है ना? क्योंकि हमेशा जब कोई इंसान सीधा भागता है ना,
तो वो हमेशा क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ तक पहुंचना है ना, जल्दी पहुंचना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जल्दी से जल्दी कवर करना है उस डिस्टेंस को, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तभी कवर होगा जब आप एकदम सीधा भागोगे। और सीधा भागने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली भागोगे आप, एकदम सीधा, समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना बच्चों, किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी चीज़ का यूज़ करके मैं इसको प्रूव करूँगा, देखना बच्चों कैसे। तो एक सर्कल है, सर्कल ठीक ठाक ही बन रहा है यार, इतना कुछ बेकार तो नहीं बन रहा। एक सर्कल है, ये ए बी टेंजेंट है, मैंने बोल दिया ये पॉइंट सी जो है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये ओ जो है ये सेंटर है, ये यहाँ से मैंने ये ले लिया, ओ सी जो है रेडियस है, ओ सी क्या है, रेडियस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। अब आंसर या गिवन लिखो पहले। गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि भाई एक सर्कल है विद सेंटर ओ रेडियस आर, ये लिख दिया करो। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे रीड करते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसके सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर। मतलब लिख दो, नहीं लिखना तो मत लिखो। ए बी क्या है बच्चों, टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट। ठीक है बच्चों, टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि जो ओ सी है ना, ये परपेंडिकुलर है ए बी के। ये जो ओ सी है बच्चों, ये परपेंडिकुलर किसके है बच्चों, ए बी के। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा बच्चों, क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट ले रहा हूं, इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट ले रहा हूं, कुछ भी ले लेता हूं, इसका नाम रख देता हूं, चलो O1 रख दिया मैंने, या O1 ना रख के C1 रख दिया, चलो C1। ठीक है, और इसे मैंने ज्वाइन करा। ठीक है, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया C1 जिसे मैंने ज्वाइन करा। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेता हूँ, मान लेता हूँ इस पॉइंट को लिया C2, इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक और पॉइंट लेना है, इस साइड ले लो, चलो इस पॉइंट को दे दो C3 नाम। ठीक है, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या करा, टेक पॉइंट C1 C2 and C3 on AB and join OC1 OC2 and OC3। कि मैंने क्या करा, कुछ पॉइंट्स लिए C1 C2 C3, किस पे लिया, AB लाइन पे, और उसे ज्वाइन कर दिया, किससे ज्वाइन कर दिया, O से ज्वाइन कर दिया। आप कुछ भी ले लो पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट ले लो, दो पॉइंट ले लो, उससे भी प्रूव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दो तीन लेके दिखा दिया आपको समझाने के लिए बस। अब प्रूफ देखो, ठीक है, अटपटा प्रूफ लेकिन चटपटा प्रूफ। देखो कैसे। सबसे पहले एक चीज बताओ, इसको मैं मान लेता हूं, ये जो पॉइंट है यहां पे कुछ भी ले लेता हूं, इसका नाम Q ले लेता हूं, चलो ठीक है, Q1 Q2, यहां ले लिया Q3, ऐसे ले लिया। ठीक है, अच्छा क्या आपको दिख रहा है, ये जो OC1 है, ये जो OC1 है, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, एक तो OQ1, या Q1 ना लेके ना इसे ऐसे कुछ ले लो, PQR ले लो, PQR। आपके लिए इतना 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो ये जो है OC1 दो चीज़ों से मिलके बना है। किससे, OQ प्लस QC1। देखो OQ और QC1 इससे मिलके बना है, हाँ है ना। अच्छा, क्या आप ये कह सकते हो कि जो ये OQ है, ये जो OQ है, ये OC के बराबर होगा? क्योंकि देखो OQ क्या है, एक तरह से रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल के ऊपर लाइन रेडियस होता है, और OC भी क्या है, रेडियस। दोनों क्या है, रेडियस। तो ये दोनों बराबर है, हाँ है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्या मैं कह सकता हूं कि जो OC1 है वो OQ से बड़ा होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि OC1 जो है वो OQ से बड़ा होगा? कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं ये कि जो OC1 है OQ से बड़ा होगा, हाँ है ना। OC1 जो है OQ से बड़ा तो दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा, क्या ये जो OQ है ये OC के बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। दोनों क्या है, रेडियस, हाँ है ना। ठीक है, OC1 OC से बड़ा हो गया। ठीक है, अब OC2 का देख लो। OC2 किससे मिलकर बना है बच्चों, OP प्लस PC2। मानते हो ये बात, OP प्लस PC2।
इससे मिलके बना है, ठीक है। अब यहां पे भी OC2 जो है ये बड़ा होगा OP से, OC2 जो है ये बड़ा होगा OP से, क्लियरली दिख रहा है। अब OP भी OC के बराबर है, OP जो है वो भी OC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है, हाँ या ना, क्योंकि देखो OP और OC दोनों रेडियस है, तो मैं कह सकता हूं OC2 जो है ये भी OC से बड़ा है। इसे फर्स्ट कह दो, इसे सेकंड कह दो, हाँ या ना। मान तो ये बात कि भाई OC1 भी OC से बड़ा, OC2 भी OC से बड़ा, तो इस लाइन पे OC को छोड़ के मैं कोई भी पॉइंट लूं, इस लाइन पे AB वाली लाइन पे OC को छोड़ के मैं कोई भी पॉइंट लूं, वो सारे पॉइंट OC से बड़े होंगे, मतलब वो सारी लाइन जो होंगे वो जो ज्वाइन करूंगा OC से, तो वो OC से बड़े होंगे। पक्की बात है, बिल्कुल गारंटी, कि चाहे मैं OC1 लूं, OC2 लूं, चाहे यहां पे कोई पॉइंट लूं, चाहे इधर कोई भी पॉइंट लूं, OC को छोड़ के इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं वो OC से बड़े होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे देखना बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर आप इसी करके सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली क्या, कि जो OC3 है वो भी OC से बड़ा होगा, OC3 भी OC से बड़ा होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से आप क्या कह सकते हो कि जो OC है ना बच्चों, OC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू AB, मतलब AB लाइन तक पहुंचने के लिए O से सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो कौन सा है बच्चों, OC है। AB लाइन तक पहुंचने के लिए O से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है बच्चों, OC है। ना तो OC1 है ना OC2 है, OC1 भी ज्यादा टाइम लेगा पहुंचने के लिए AB तक, OC2 भी लेगा, OC3 भी लेगा, कोई से भी पॉइंट ले लो सब ज्यादा टाइम लेंगे, लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, OC। और सबसे छोटे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लिखोगे, हैंस डायरेक्ट लिखोगे OC परपेंडिकुलर टू AB, डायरेक्ट ये लिखना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और ये पेपर में आए हुए हैं कई बार, बहुत बार ये प्रूव आया हुआ है बच्चों, समझ आ रहा है, इतना इजी सा ये प्रूव है बच्चों, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं। अब ये अगर आप समझ गए बच्चों, तो इसके बाद एक थ्योरम और आती है, बड़ी प्यारी सी थ्योरम आती है, और वो समझाता हूं क्या है, समझना बच्चों। उस थ्योरम का नाम है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, समझना, या सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मतलब क्या है समझाता हूं, मतलब ये है, पहले थ्योरम का नाम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। क्या है थ्योरम, बड़ी प्यारी सी थ्योरम है। मान लो एक सर्कल है, मान लेते हैं एक सर्कल है, कोई भी एक पॉइंट ले लो सर्कल के बाहर, ये पॉइंट ले लिया। एक सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है बच्चों, तो उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट, थोड़ी देर पहले बताया था। तो मान लेते हैं एक टेंजेंट ये हो गया और एक टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, इसको Q, इसको R। थ्योरम बड़ी प्यारी सी है, बड़ी प्यारी सी थ्योरम है। कहता क्या है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाओगे, अगर आप एक पॉइंट, मान लो मैं एक पॉइंट हूं, ये 2 टेंजेंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट गए, तो इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी, मेरे दोनों हाथ बराबर है। ये टेंजेंट है, मैं एक पॉइंट हूं, इस पॉइंट से अगर ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के ऊपर टच हो रहा है, मतलब टेंजेंट तो तभी होंगे, ये दोनों हाथ मान लो टेंजेंट है, मैं एक पॉइंट हूं एक्सटर्नल पॉइंट, अगर ये टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रहे हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी हमेशा क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। यही हमें प्रूव करना है, यानी PQ बराबर PR के, यानी कि अभी ये यहां तक बराबर यहां तक नहीं, जहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहीं तक बराबर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका प्रूफ। गिवन, अब यहां पर
एक चीज जो पहली थ्योरम में सीख के आए हैं वो भी यूज होगा, समझो बच्चे का। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है भाई, सबसे पहले गिवन है वही एक सर्कल मान लिया, सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, ऐसे लिख दो, पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स। लिखना है लिख दो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा, या इसे पूरा ज्वाइन कर दो, ओ क्यू और ओ आर। ओ क्यू और ओ आर क्या होंगे बच्चों, रेडियस होंगे। ओ क्यू और ओ आर क्या होंगे, रेडियस होंगे। टू प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। प्रूफ देखो, ठीक है, प्रूफ देखो। प्रूफ करने से पहले मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन में लिख दो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओपी, ओपी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। मैंने क्या करा, ओपी को ज्वाइन करा। अब देखो प्रूफ, भाई क्या ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, और ओ आर जो है ये भी परपेंडिकुलर होगा किसके बच्चों, पी आर के। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों का रीजन बच्चों अभी आपने सीखा। क्या सीखा कि ये ओ क्यू रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, पी क्यू टेंजेंट, आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या सीखा आपने, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, पहली थ्योरम, टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी। पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ आ रहा है बच्चों कि रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, पी क्यू पी आर के बराबर। थोड़ा सा मैं ट्राइंगल की हेल्प लूंगा। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जो 9th में सीखा था। देखो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू कुछ भी लिख दो, एंड ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। एक तो प्रो ट्राइंगल हो गया, एक पकाऊ ट्राइंगल हो गया, ठीक है। देखते हैं अब ध्यान से, तो इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले भाई मेरे को तो दिख गया भाई ओपी बराबर है ओपी के, दोनों में ओपी आ रहा है। देखो ओपी ओपी बराबर, अगर मैं दोनों ट्राइंगल को बनाऊं, एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये देखो ये है पकाऊ ट्राइंगल, इसमें ये 90 है, और एक ट्राइंगल है प्रो ट्राइंगल, ये हो गया प्रो। इन दोनों में ओपी ओपी आ रहा है, तो ओपी ओपी क्या हो गया, दोनों में कॉमन। मानते हो बच्चों, देखो भाई ठीक है। अच्छा एक तो 90 डिग्री दिख रहा है कि एंगल पकाओ बराबर एंगल प्रो क्या है बच्चों, दोनों 90 डिग्री है। मानते हो ये बात, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, क्या ओ क्यू ओ आर के बराबर होगा, ओ क्यू ओ आर के, ओ क्यू बराबर ओ आर। रीजन पता है क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, और एक ट्राइंगल एक सर्कल में रेडियस चाहे आप करोड़ बना लो सारे बराबर होंगे। समझ आ रहा है बच्चों। अब देखो ध्यान से देखना कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग रहा है। एक तो राइट एंगल दोनों में, एक हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस, और एक साइड, तो कौन सा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल पक्काओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल प्रो के, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ आप लिख दोगे बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी क्या क्या, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। ये जो है क्या हो गया, पी क्यू बराबर पी आर हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। समझ आ रहा है बच्चों, हैंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे बच्चों एक और चीज याद रखना, एक तो यहां पे ध्यान से देखना जो चीज मैं कहने जा रहा हूं। एक ये एंगल, इसे मान लो एंगल 1, ये एंगल एंगल 2, ये एंगल एंगल 3, ये एंगल एंगल 4। कभी भी इस टाइप का फिगर दिखे ना बच्चों, कभी भी इस टाइप का फिगर, तो याद रखना साथ के साथ ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है ये भी एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। यानी जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, वहां पे जो एंगल बनता है ना,
ये जॉइन जब होता है ओपी, वहां पे जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे, और सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? ये हमेशा याद रखना अगर कल को प्रूव करना था। स्टेटमेंट क्या लिखी आएगी अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में कि स्टेटमेंट क्या लिखी आएगी कि ये प्रूव करो। कैसे पता चलेगा ये प्रूव करना है, कैसे पता चलेगा ये प्रूव करना है? सेम स्टेप रहेंगे, एक स्टेप चेंज नहीं होगा, एक स्टेप भी चेंज नहीं होगा, बस आप बाई सीपीसीटी ये लिख दोगे अगर ये प्रूव करना है, ये लिख दोगे अगर ये प्रूव करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या आएगी वो बताऊंगा मैं। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो थ्योरम आपने सीखी। अब इन दो थ्योरम पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना इस पूरे चैप्टर में। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं सीखना आपको। समझ आ रहा है बच्चों, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं सीखना आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो सीखना है कैसे करे जाते हैं, पर कंसेप्ट और नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या सीखे आप? पहला सीखे कि एक सर्कल है, कि अगर उस सर्कल में कोई भी टेंजेंट है, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से रेडियस है, रेडियस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दूसरा आपने क्या सीखा कि एक सर्कल है, कोई बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये जो लेंथ होंगे इनके बराबर होंगे। ये दो कंसेप्ट आपने सीखे बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये दोनों ही। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो दिखाता हूँ मैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं। अब आप दो चीज़ सीख चुके हो, पहला रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। अब 1 मार्कर क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं आपके, ठीक है, पेपर में। अब ये देखना बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन है ये, एक ही कंसेप्ट पे बेस है। ठीक है, अब देखो क्या है, ध्यान समझना। क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू, सर्कल बनाया, एक टेंजेंट बना दिया पी क्यू, मान लो ये टेंजेंट बन गया पी क्यू। ठीक है, एक टेंजेंट है पी क्यू ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, अच्छा पी पॉइंट पे है। ठीक है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो पी है। ठीक है, ये फिर क्यू होगा। ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मीट्स लाइन थ्रू सेंटर ओ, ये सेंटर ओ से मिल जाता है, ये रहा सेंटर ओ, एट अ पॉइंट क्यू जो भी है, सो दैट ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर, ओ क्यू दे दिया 13 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ध्यान से समझना। अब क्या बोला है, अगर मैं देखूं ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में क्या होगा बच्चों, जो ओ पी होगा वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों पी क्यू के। ओ पी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि याद है वो थ्योरम अभी सीखी हमने, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या अब आप इसमें पाइथागोरस निकाल लगा के पी क्यू नहीं निकाल सकते बच्चों? बड़ा ही सिंपल है, देखो पाइथागोरस लगाता हूं, पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। मानते हो? अब ओ क्यू कितना है, 13 का स्क्वायर, ओ पी कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितना है बच्चों, पता नहीं। ये 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इतना ये इजी क्वेश्चन था। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम वही चीज है कि अ लाइन थ्रू सेंटर ओ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, इस बार क्या दे दिया, रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर। सेंटर ओ से रेडियस 7 सेंटीमीटर, कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट को कट कर रहा है पॉइंट पी पे, ऑन द सर्कल एट क्यू, वही है क्यू वगैरह, पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये दे दिया 24 सेंटीमीटर। इस बार आपको ओ क्यू निकालना है। क्या आप ओ क्यू नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम लगा के? निकालो भाई, ये रहा आपका पूरा सारी चीजें। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 5 76, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, तो ओ क्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला देखो, सेम चीज़ है, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप लोगों को खुद करना है। इस बार क्या दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट पी पॉइंट पे विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, कट्स अ लाइन थ्रू ओ एट क्यू, लाइन को कट कर रहा है ओ क्यू पे, सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये दे दिया 15 सेंटीमीटर,
एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये दे दिया 17। रेडियस निकालना है, वही पाइथागोरस लगाना, इसमें पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट में बताना बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान से एक चीज समझना जो मैं कहने जा रहा हूं, ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन है ये एक ही चीज से रिलेटेड है, किससे? रेडियस ऑफ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस थ्योरम से रिलेटेड था। अब एक वीडियो और लाऊंगा, इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं क्योंकि इसमें सारे बेसिक्स मैंने बता दिए, जो थ्योरम आपके यूज होने वो बता दिए। अब एक वीडियो आएगी बच्चों, वो वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, कोशिश करूंगा कि उसमें खत्म कराओ, पर थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो नहीं भी हो तो कोई नहीं, 3 पार्ट या 2 पार्ट में खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जितने अच्छे अच्छे फाइंड वाले क्वेश्चन है वो कराऊंगा, और कैसे यूज करा जाता है इन थ्योरम्स को वो सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है? तो तब तक के लिए आप इसे देखिए, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, और तब आप नेक्स्ट वीडियो देखना। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।